बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीखू कराची। पता नहीं क्या ये पाकिस्तान की किस्मत में लिख दिया गया है कि एक अच्छी खबर आती है, उसको अभी सही तरीके से हम इंजॉय भी नहीं कर पाते और उसका फ़ायदा भी सही तरीके से उठा नहीं पाते कि फिर से वो उसी जगह पे जाके खड़ी हो जाती है जहाँ से उसको अच्छाई की तरफ लेके जाने की कोशिश की गई थी। या वो कुछ दिन के लिए एक वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो वो अंधेरी रात है कि किसी सूरत पे ख़त्म होने का नाम ही नहीं रही। हर कुछ दिन के बाद अंधेरी रात का एक सिलसिला शुरू होता है जो फिर एक अरसे तक चलता है। चांदनी तो हमें पाकिस्तानियों को लगता है कि उसके लिए किसी दूसरे जन्म का इंतज़ार करना पड़ेगा या किसी दूसरे सियारे में जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ अरसे पहले बहुत एकदम आपको याद होगा कि 2 साल पहले लगभग, हाँ 2 साल पहले, जो कुकिंग ऑयल और घी जो आपके और मेरे घर में उसके बगैर खाना नहीं बन सकता है, कितना भी कोई गरीब हो नहीं बना सकता, ये हर सूरत में आपको चाहिए होता है। लेकिन पिछले कोई 2 साल में अचानक ही इनकी कीमतों में 150-100 रुपये का एक साथ यकमुश्त इजाफा कर दिया गया। अब जब वो किया गया तो लोगों की तो चीखें निकल गई कि भाई पकाएंगे किसमें, कितना का आप एक घर के अंदर आपके अगर आपका ख़ानदान है उसमें कम से कम आपके 5 लीटर तो कम से कम आपका जाता ही है, उसके बाद एक्स्ट्रा लाना पड़ता है। ये आपका एक आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। तो ऐसे में अब आप ज़रा मल्टीप्लाई कर लें उसको, जब 150-200 रुपये उसके ऊपर बढ़ा दिए गए थे, बड़ा शोर मचा उसके ऊपर, लेकिन फिर वही कि थक हार के आवाम जो थी वो बेचारी चुप हो गई, अपने आप को छोड़ दिया हालात के धारे पे। फिर कुछ अर्से पहले एक खुशखबरी सुनने को मिली कि घी और तेल दर्जा अव्वल दर्जा दोम उसमें सब में जो है वो पैसों की कमी कर दी गई है, कीमत में कमी कर दी गई है। हम बड़ी बगले बजाने लगे कि भाई अब तो लगता है कि पाकिस्तान जो है उसकी मईशत एक अच्छे राह पे आना शुरू हो गई है, एक अच्छी सिमत में जाना शुरू हो गई है। अभी उसको मेरे ख्याल में हम लोगों को उस खबर को सुने और उससे मुस्तफ़ीद हुए अरसा भी नहीं गुजरा था कि फिर से अचानक अब रिसेंटली ये खबर सुनने को मिली और कि ये जो कुकिंग ऑयल दर्जाए अव्वल दर्जाए दोम, घी दर्जाए अव्वल दर्जाए दोम, मुख्तलिफ ब्रांड्स की कीमतों में लगभग कोई मजमूई तौर पे 65 से 50% का यकमुश्त फिर से इजाफा कर दिया गया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके और मेरे तमाम तर मसाइल का इस मुल्क के या इस मुल्क की मईशत के ताने बाने उलझ कर वो आम आवाम की ज़िंदगी के गिर्द उसको घेर लेते हैं, क्यों उसके गिर्द अपना दायरा तंग कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी का दायरा क्यों तंग कर दिया जाता है सिर्फ इस नाम के ऊपर कि अभी कुछ अरसे के लिए जो है ये परेशानी है, इसके बाद फिर सही हो जाएगी। वो अभी सही भी नहीं होती है, दोबारा से आप उसी जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी कोई ऐसी कोई कीमत बढ़ी हो कि उसको जो है वो आपने रिवर्स किया हो, उसको सही जगह पे लाके खड़ा किया हो, एक आवाम को भी खुशी हो रही हो और वो तवील मुद्दत तक जो है वो खुशी बरकरार रहे। तो ऐसे में इस वक्त जो ये रिसेंटली इसकी जो कीमत बढ़ गई है और होशरुबा हद तक बढ़ गई है, तो पहले तो मैं आई हूँ होलसेल मार्केट में। मैं सबसे पहले तो बात करूंगी कि इसका असर, इसकी कुव्वत ख़रीद एक आम आदमी की, उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। आप क्या करेंगे, एक पाउच के ऊपर अगर आपको 70 से 75 रुपए अगर ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो अगर 5 किलो या 5 लीटर का आपका अगर हिसाब पड़ रहा है कम से कम, तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे इस महंगाई में, इन के इलेक्ट्रिक के बिलों के साथ, इन सुई सदन गैस कंपनी के बिलों के साथ, इन तमाम तर झमेलों के साथ, तमाम तर बिलों के साथ? कबूल है आपको या नहीं कबूल है? ये इजाफा आवाम की तरफ से उसको माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है? ये सरीहन मैं एक खालिस्तान ये सवाल लेकर मैं सबसे पहले तो बात करूँगी यहाँ पर जो होलसेल मार्केट है। आपको मेरे पीछे मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स नज़र आ रहे होंगे, घी के दर्जा अव्वल दर्जा दोम, मेरे ख्याल के दर्जा सोम भी होता है शायद। इसमें आपको मैं इस मार्केट में इस तरह से लेके आई हूँ कि सही मानों में जब थोक की मार्केट खुलती है ना, तब पता चलता है आटे दाल का भाव, तब पता चलता है कि कहाँ पे जाके रुक रहा है। तो मैं सबसे पहले आज किसी और चीज़ की बात नहीं होगी, आज सिर्फ घी ऑयल जो आपकी और मेरे घर की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसमें जो इजाफा किया गया है आपके और मेरे बजट पे और आपकी मेरी ज़िंदगी पे इसका क्या असर होने के लिए जा रहा है घरों के अंदर और कारोबार पे, मैं आपको आज दिखाने के लिए आई हूँ। सबसे पहले ये मैं इस वक्त न्यू कराची की एक होलसेल मार्केट में हूँ, यहाँ से आगाज़ करते हैं। ज़रा देखिए कि यहाँ पे लोगों का क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी है कि फिर से एक दफ़ा कुकिंग ऑयल, घी, दर्जा अव्वल दर्जा दोम, इनके ऊपर जो है वो फिर से मनमाना इजाफा कर दिया गया है। लॉजिक रीज़न कोई भी हो, आपको ये फैसला मंजूर नहीं?
जी नहीं मैम, ये जो है बिल्कुल नहीं है मंजूर, क्योंकि 550 रुपये किलो जो है वो तेल मिल रहा है। और इस टाइम असल में मसला एक ये है मैम हमारे साथ यहाँ पे इस मुल्क के अंदर कि अभी सर्दियाँ हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना तेल के अंदर चोरी नहीं हो सकती। ये वजह है कि ये जो 1 नंबर तेल है इसके अंदर ये गर्मियों के अंदर मिलावट कर देते हैं, तो इस वजह से ये सस्ता बेचते हैं। अब ये सर्दी आ गई है, सर्दियों में क्योंकि ये पकड़े जाएंगे, इसकी वजह किस तरीके से किस चीज़ की मिलावट की जाती है? वजह ये है कि इसके अंदर ये जो है ओलियन तेल डालते हैं। अच्छा। वो इस वजह से डालते हैं कि गर्मियों के अंदर तो वो जो है जमता नहीं है, और सर्दियों जैसी आती है वो जमना शुरू हो जाता है। अच्छा, कौन सा तेल आप बता रहे? ये चर्बियों से जो निकलता तेल है ना, ये वो तेल होता है। तो ये गर्मियों के अंदर डाला जाता है ताकि वो पिघला नहीं जाए। वो पिघल जाता है क्योंकि वो जम नहीं सकता गर्मियों में, और सर्दियों में जमना शुरू हो जाता है, तो ये इसकी तेल की रेट ऊपर जाते रहता है। इसकी अच्छा, वजह ये वजह है कि इसको चूंकि फिर एक दफ़ा हमको जो टाका लग रहा है ना, वो एक दफ़ा फिर से करप्शन का लग रहा है कहीं ना कहीं, कि आपके ओलियन तेल एक मुझे पता चला है यहाँ पर आने के बाद कि वो चर्बी से निकाला हुआ तेल होता है या घी होता है। जब आप उसको कुकिंग ऑयल में शामिल करते हैं तो अगर गर्मी का सीज़न है तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वो जमता नहीं है, और सर्दियों में चूँकि अब नवंबर है, गो के इस वक्त वो वाली सर्दी नहीं पड़ रही है, लेकिन आगे आने वाले महीने में यकीनन पड़ेगी। कुछ दिन के बाद जो है वो सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा, तो बिकॉज ऑफ द वेदर यानी कि उसकी जो ठंडक की वजह से वो जम जाएगा, तो इसका टाका भी जो है वो कहीं और नहीं लगेगा, आम आवाम की जेब पे लगेगा। अब ये मुझे बताइए कि लोगों में तशवीश की लहर पाई जा रही है? जी मैम बिल्कुल जाए जा रही है। जो है देखिए, मैं खुद दुकानदार हूँ एक, ठीक है, मैं यहाँ होलसेल मार्केट से लेके जा रहा हूँ। मैं पहले जो है 16 किलो 18 किलो जो है तेल लेके जाता था, अब मैं 5 किलो 4 किलो तेल लेके जा रहा हूँ, और वो जो है दुकानदार पे जो है जाके आधा पाव 20 रुपये का 30 रुपये का लोग तेल लेने के लिए तैयार हैं। इस तरीके की लोगों की हालत है कि एक टाइम के ऊपर जो है वो अपना पूरा कर लें। 50 रुपये का तेल जो है मैम इतना सा आता है, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा तेल आता है। लोगों की इत्तेदाद नहीं है, लोग जो है कमाने वाले 500 रुपये कमाते हैं। अगर वो 500 रुपये का अगर तेल ले लेगा बेचारा, तो फिर घर के अंदर और क्या चीज़ लेकर आएगा? भाई वाज़ेह रहे कि गरीब के पास एक ऑप्शन होता था कि अगर उसकी जेब इजाज़त नहीं दे रही 5 किलो का या 5 लीटर का या फिर 1 लीटर का कम से कम अगर वो पाउच ले सके, तो उसके पास ये ऑप्शन होता था पहले कि वो खुला हुआ घी और तेल लेते थे। अब हुक्मनामे के मुताबिक उसको भी बंद किया जा चुका है, तो उसका असर भी आम आवाम पे पड़ रहा है। जी बिल्कुल मैम, जाहिर सी बात है वो तो पड़ेगा। अब वो जो है 1 किलो जो अगर तेल ले लेगा तो उसकी तो दिहाड़ी नहीं बचेगी, उसकी दिहाड़ी बेचारे की जो है 600-700 रुपये दिहाड़ी है। अब वो इसके अंदर से 1 किलो अगर तेल ले लेगा, पाउच जो है वो तकरीबन जो है मेरे ख्याल में 600 रुपये का पाउच होगा। मैदान का तलों का अगर ये आप लेंगे तो 600 रुपये का पाउच है वो, 1 लीटर का। जी 1 लीटर का, किलो भी नहीं है वो, 900 ग्राम होता है। 900 ग्राम का एक पाव का 1 लीटर का जो है वो होता है, तो वो 1 लीटर का अगर वो ले लेगा तो उसके बाद फिर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा बेचारे को। अच्छा, ये कुछ अर्से पहले कम की गई थी इसकी कीमतें, तेल और घी की तकरीबन कितने रुपए कम हुई थी? कम भी जो है वो कम से कम 400 रुपये हुई है, इससे ज़्यादा कम नहीं हुई। मतलब जो 400 रुपए का तो हर सूरत में घी का पाउच होगा ही होगा। बिल्कुल ठीक है ना। अब वो घी का पाउच कितने रुपए पे आ गया? 500 रुपए पे। ठीक है, 500 से भी ऊपर चली गया मैम, तकरीबन 550 600 इस तरीके से। कुछ ब्रांड तो जो है 650 620 रुपए का भी बिक रहा है। मतलब 1000 रुपए का नोट तो हो गया पूरा पूरा हकीकत है। 1 किलो वाला अगर आप लें तो 1000 का नोट पूरा है। तो 25,000 रुपए कमाने वाले को, या चले 25,000 छोड़े, लास्ट टाइम मैंने वो वायरल हो गया था मेरा वीडियो जिसमें मैंने 25,000 रुपए का चैलेंज किया था कि इसका बजट बना के दिखा दें। 50,000 जो कमा रहा है, ये घी की कीमत है। एक ख़ानदान 50,000 रुपये कमाने वाला बना सकते हैं उसका बजट इस तरीके से। अगर बना के दिखा दें, यकीन करें आप मुझे लाजवाब कर देंगे, वरना मैं इसी तरीके से प्रोग्राम करती रहूँगी। देखिए सर, एक घर के अंदर फ़र्ज़ करें 5 लोग हैं, हमारे मुतवसत तबके में 5 लोग तो होते ही हैं एक ख़ानदान के अंदर, इससे ज़्यादा ही होंगे लेकिन हम चलो 5 का रख लेते हैं। 5 लोगों के कुनबे में दावतों, रोज़मर्रा के खाने नाश्ते को लेकर अगर एस्टिमेट लगाया जाए, क्योंकि ये आप बहुत अच्छे तरीके से हिसाब दे सकते हैं, कम से कम कितना ऑयल इस्तेमाल हो सकता है? कम से कम मेरे हिसाब से जो है 10 किलो ऑयल जो है पूरे महीने के अंदर इस्तेमाल होगा। 10 किलो ऑयल आप लगा लें, ज़रा कितने का बनता है? चलें, मैं कर लेती हूँ कि चले दर्जा दोम को हम कर लेते हैं दर्जा 500 रुपये का पाउच। 500 रुपये का पाउच उसको आप ज़रब दे दें, आप तकरीबन 2500 आपका 5 लीटर का बना। 2500 को उसको आप मल्टीप्लाई करते तो मतलब यानी कि खरा आपका 6 से 7 हज़ार तो सिर्फ कुकिंग ऑयल के ऊपर गया है एक ख़ानदान का।
7,000 सर, मतलब 10,000 रुपये में तो किसी ज़माने में एक अच्छा खासा घर का जो था वो ग्रॉसरी आ जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मेरे को याद है कि मैं खुद छोटा था, अपने वालिद साहब के साथ आता था, तो यहाँ से जो है वो रिक्शा भर के जो है 50,000 रुपये में पूरा सामान लेके जाता था। अब जो है 50,000 रुपये में बाइक पे भी नहीं लेके जा सकता सामान। अस्सलाम वालेकुम भाई, घी की और ऑयल की कीमतों में हुकूमत ने आंखें बंद करके फिर से इजाफा कर दिया है। ये इजाफा आपको कबूल है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। 500 रुपये किलो घी दे रहे हैं और बच्चे क्या राशन लेने जाएगा वो? 800 रुपये दिहाड़ी है। सही है। बच्चों को पैम्परों ने अलग मार दिया, तेल ने अलग मार दिया। अब आप ये बताएं, हुकूमत सिर्फ लारे लप्पे दे रही है। बिजली के नीचे कर दिए, गैस के बढ़ा दिए, पेट्रोल नीचे कर दिए, उसके बढ़ा दिए। ये कौम है, भेड़ बकरी है, ये क्या है? ये हुकूमत ही हमें मंजूर नहीं है। आप तो भेड़ बकरी कह रहे हैं, बड़ा आप एक मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों से जब मेरी बात होती है ना, तो जो हालात कर दिए गए हैं, वो जो जिस जानवर का नाम लेते हैं वो मैं यहाँ पे ऑन एयर ले भी नहीं सकती। अखबार के अंदर तो यहाँ तक बात आई है, लोग कराची में किस तरह रह रहे हैं, इनका बस नहीं चल रहा। वरना जिस तरह लोग कराची में रह रहे हैं ना, आज कराची छोड़ के भाग जाएं तो अल्लाह की दाद खिला पिला रही है। बाकी जिन हालात तो इन्होंने ऐसे कर दिए कि मैं इसको लूटूं, ये मेरे को लूटे। आपके घर में एक महीने के अंदर कितने तकरीबन घी के पैकेट लगते हैं? घी तो हम इस्तेमाल नहीं करते। कुकिंग ऑयल 2 नंबर ले जाते हैं, आधा किलो, आधा किलो करके आधा किलो 280 का है वो। और उसको भी घरवाली को बोलते पानी डाल, 5 दिन चला। क्या करें? इस बार रमज़ान में जो मैंने हिसाब लगाया ना, फ़ी पकौड़ा 12 रुपये का पड़ रहा है मेरे भाई। घर में 12 रुपये का फ़ी पकौड़ा। अब वही खाएगा जो रोज़े रखेगा। हर चीज़ का हिसाब लगाना पड़ रहा है यहाँ पे। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, ये रो रहे हैं। आप बिल्कुल सही बात करें, आप बिल्कुल सही बात 12 करें। रुपये फ़ी पकौड़ा घर में चल रहा है। अब बताओ, घर में ये तो रमज़ान में अल्लाह पाक खिला पिला रहा है ना। इन लोगों ने कसर नहीं छोड़ी, बढ़ नहीं रही। और हुकूमत ने जुल्म पे जुल्म किए हुए। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर सबसे ज़्यादा घरों में जो कंज्यूम होता है वो कुकिंग ऑयल होता है। कुकिंग ऑयल वाज़ेह रहे कि घी से ज़रा बुलंद शराय कीमत पे होता है, यानी कि ज़रा ज़्यादा महंगा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम किया जाता है वो अब कराची को आप कह सकते हैं कि जहाँ पर पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तकरीबन जो है वो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है बनिस्बत घी। अमूमन लोगों को जो होता है वो उनके ऊपर एतराज़ होता है कि भाई घी घर में इस्तेमाल ना करें, सेहत आमा के मसाइल है, दिल के जो है वो अमराज बढ़ रही है। आपको अगर कोई अच्छा ब्रांड का आपको अगर कुकिंग ऑयल का पाउच ख़रीदना है तो वो है तकरीबन 650 रुपये तक का है। अगर मैं आपको अभी प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब लेके अंदर जाऊंगी, मैं जो घरेलू ख़वातीन है मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी। मैं आपको एक पाउच की मैं सिर्फ आप ये दिखाऊंगी आपको कि एक पाउच जो है वो आज से तकरीबन 3 साल पहले कितने रुपए का था। ये जो कीमतें अचानक एक साथ ही बढ़ा दी थी, इससे पहले कितने में था और लोग कितने आराम से उसको ख़रीदने के लिए जो थे वो उसको परचेज़ करने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। और अब वही एक पाउच किस तरीके से सोने के भाव बिक रहा है। अब ये मत कहिएगा कि सोना कहाँ, कुकिंग ऑयल कहाँ, उसकी कीमत कहाँ। मैं एक मुहावरतन ये बात आपको बता रही हूँ कि लोगों की कैपेसिटी रही है या नहीं रही है। अभी आप ज़रा देखिए, वो आपके और मेरे घरों में जो घी और कुकिंग का इस्तेमाल है, चलो उसको तो एक तरफ पे रखो। बेचारा एक मज़दूर पेशा शख्स जो ख़ुद ऐसी एक दुकान पे काम कर रहा है, मज़दूरी कर रहा है, जहाँ पर ये घी का कारोबार हो रहा है, उसके अपने घर के अंदर कितनी मुश्किल पेश आ रही है इस घी और तेल की कीमत में बढ़ने से, कुकिंग ऑयल की कीमत में बढ़ने से। ज़रा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये बताएं कि हुकूमत ने ना फिर से इजाफा कर दिया घी और तेल की कीमत में, ख़ास तौर पे तेल की कीमत में। अब क्या होगा? मजदूर जलील होंगे और क्या होंगे। जिसके घर का आटा पूरा नहीं, जिसके मजदूरी का कोई चीज़ पूरी नहीं, वो तो क्या करेगा? मरेगा। बूढ़े भी मरेंगे, जवान भी मरेंगे, बच्चे भी मरेंगे, सब जलील होंगे और क्या होंगे। आपको मुझे बताइए, पानी में खाना बनाना आता है? क्योंकि अब तेल और घी तो इतना महंगा हो गया कि मेरे ख्याल में कि शायद आप लोग मेहमान के आने पे ही बना सकेंगे इसमें। पानी में तो खाना कभी बन ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, यानी उबला हुआ खाना नहीं खा सकता ना बंदा? नहीं खा सकता ना। खाएगा तो ये कमाएगा कैसे, मेहनत कैसे करेगा? तो फिर ये तो इतना महंगा हो गया है कि घी और तेल के बड़ों की चीखें निकल गई। आपकी तो मजदूरी बड़ी बहुत महदूद होती है। तो हम फिर तो रो भी नहीं सकते, तो लड़ भी नहीं सकते। हम तो मजबूर जो हैं। हाँ, हम लड़ भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते, तो मतलब मजबूर जो हैं। और वो एक और मजबूरी है, और वो मजबूर जो है वो है हमारी हुकूमत।
तो उसको कुछ कहना चाहोगे? वो बड़ी मजबूर है, वो लगता है कि आवाम से ज़्यादा मजबूर है, उनको ज़रा बताइएगा। हुकूमत का के लिए मजबूर है, हुकूमत का तो पेट भरा हुआ है, हुकूमत का हमें मजबूर है। अरे यकीन करें, इजलासों में वो हमें मजबूरियों की कहानी सुनाते हैं कि मजबूरी की हालत में ये करना पड़ रहा है, मजबूरी की हालत में इजाफा करना पड़ रहा है। जो मजबूरों को भी एसी में सो रहा है तो मजबूर है, इधर आए हमारे साथ बोरी उठाए तो मजबूरी का पता लगे न। वो खुद एसी में सोया हुआ है, 4 नौकर रखे हुए हैं, तो नीचे लैंड क्लूजर है, तो 4 नौकर गार्ड खड़े हैं, तो गरीब उनसे मिल नहीं सकता, तो कहते हम मजबूर हैं। जो हम लोग दिन रात मतलब कमा के पेशा मजदूरी करके मतलब खाते हैं, तो मजबूर तो हम हैं जो किसी से लड़ भी नहीं सकते, किसी एक आम दुकानदार से भी मतलब ऊंची बात नहीं कर सकते। आप उसी दुकान पे काम कर रहे हैं जहाँ पर ये घी और तेल है, और आपकी अपनी मजबूरी आपने बता दी कि हम तो जितने मजबूर हैं। की ये मजबूरी है कि सिर्फ हमारी एक की थोड़ी मजबूरी है, हर मजदूर मेहनत कश की मतलब हर की यही मजबूरी है, मगर कोई किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, कोई किसी मुसीबत कोई बोल ही नहीं सकता। इससे बढ़कर अगर किसी की मजबूरी है तो बता दे हुकूमत। हुकूमत जब भी किसी चीज़ का उसमें इजाफा करती है, चाहे वो पेट्रोल की कीमत में हो, चाहे वो बिजली की कीमतों में हो, भाई मजबूरी की हालत में करना पड़ रहा है। हमें पता है आवाम को बहुत मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन मजबूरी की हालत में सख्त वक्त है, कट जाएगा, आगे चल के इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। ये है आपके उस तमाम तर आपकी मजबूरियों का जवाब जो इन साहब ने, इन बड़े मियाँ ने दिया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कुछ चीज़ों के बगैर ना घर का निज़ाम नहीं चल सकता, घर का किचन नहीं चल सकता, उनमें से एक घी और तेल भी है, इसके बगैर खाना नहीं बन सकता। उसी घी और तेल पर एक मरतबा फिर कुछ अरसे की बस कमी की गई थी, इसमें थोड़ी सी, और अब फिर से इजाफा कर दिया गया है। मैडम ये सब नाजायज़ हो रहा है हमारे साथ, और हमारे साथ ये बहुत जुल्म हो रहा है। हम यकीन करें, हम रक्षा चलाने वाले, हम मिडिल क्लास बंदे हैं, सुबह से हमने यकीन करो एक 500 रुपये भी नहीं कमाए हैं, उसके अलावा हम घर पे कम से कम 2000-1500 रुपये रोज़ का खर्चा है, और यहाँ पर 500 रुपये बड़ी मुश्किल से कमाए जा रहे हैं। इसके अलावा हम क्या करें? अब ये तेल और घी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, मुझे किलो से तकरीबन घी बेच रहे हैं ये लोग। हाँ। आपके घर में कुल कितने अफराद हैं? हमारे घर में तकरीबन 12 अफराद हैं। और 12 अफराद में आपका तकरीबन महीने में कितना ऑयल और घी इस्तेमाल होता है? तकरीबन 3 से 5 किलो घी इस्तेमाल होता है, और ऑयल हमारा इस्तेमाल होता है 5 किलो तकरीबन। अब इसका हिसाब आप लगा लें इस बढ़ती हुई कीमत के साथ, तो कितना तकरीबन बनेगा? मैडम ये यकीन करें, मजबूरी के तहत हमें खरीदना पड़ता है, वरना हम क्या करें। हम और किराए का है या अपना घर हमारा किराए का है, रक्षा हमारा अपना है, बाकी वो बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल टूटा फूटा है। भाई घी कुकिंग ऑयल की कीमत में जो जिसके बगैर आपका किचन, आपका घर नहीं चल सकता, उसकी कीमतों में कुछ अरसे कमी करने के बाद फिर से वही इजाफा कर दिया गया है। अब बहुत बुरी तरीके से इजाफा करा गया है। इसके अलावा जो है ये मामला देंगे कि अब हम गरीब लोग कहाँ पे जाएं, किराए का घर है, 4 बच्चों का साथ है, ठीक है, बीवी बच्चे हैं, अब 4 लोग होंगे हम घर के अंदर, ठीक है। अब काम की बात करें, मैं सब्ज़ी बेचता हूँ, ठीक है, अब सब्ज़ी कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं होता, ठीक है। हम सुबह मंडी जा रहे होते हैं, हमारे पैसे छिन जाते हैं, कभी कुछ मामला हो जाते हैं हमारे साथ, लेकिन ऐसा हो जाता है कि बाद वक्त हम लोग खाने पीने से भी मुतासिर हो जाते हैं। अब इस मामला के अंदर ये सारा जो महंगाई है, किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पालें, ठीक है। किराए का घर है, 15,000 रुपये किराया डेली का देना है, ठीक है, 15,000 रुपये किराया देना, 15,000 किराया देने के बाद हम अपने बच्चों का पेट पालें, किसी को किराया दें या फिर अपने घर के अंदर राशन डालें, किस तरीके से करें? आपने, मैं गवर्नमेंट से ये बात कहना चाहूँगी कि आपने इस वक्त पूरे मुल्क में कुछ सालों में गुर्बत को एक कर्ज बना के रख दिया है, एक आपने गुर्बत को गाली बना के रख दिया है। गुर्बत इतनी बुरी चीज़ नहीं होती, आपने उसको एक आम शहरी के लिए उसको एक अजाब में उसकी शक्ल बदल दी है। अब लोग पता है क्या कहते हैं, या तो पाकिस्तान में बंदा अमीर हो या फिर हो ही ना, ये बात है, बिल्कुल यही बात है। ये है आम आवाम का कहना कि या तो पाकिस्तान में कोई बंदा अगर रह सकता है तो या तो सिर्फ अमीर रह सकता है, या तो बंदा अमीर हो या फिर वो हो ही ना, उसका वजूद ही ना हो, तब आप सरवाइव कर सकते हैं इस मुल्क में। और ख़ास तौर पे शहर कायद के अंदर बुरी हालत हुई है। इस इजाफे को मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया गया है आम आवाम की तरफ से। कोई भी तबका हो सवाए इशराफिया के, किसी को ये इजाफा जो है वो कबूल नहीं है। आपने एक छोटे से मुद्दत के लिए पैसे कम करके फिर जिस तरीके से आपने वापस बढ़ा दिए, तो
तो ये मत कहिएगा आइंदा कि आप जो है वो इस वक्त थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त कर लें ये तकलीफ़, इसके बाद आपको जो है वो अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। ये सुनते आ रहे हैं। अब ये वाला खुदा के लिए ये बहाना मत लगाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये घी की कीमतों में इजाफा हुआ है तो इससे मुश्किल होगी आपको? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अमाउंट इतना कम है, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। किस तरह से गुजारा करें, हर चीज़ पे महंगाई है। मैम ये बताइए आपके घर में कुल कितने अफराद हैं और आपका एक महीने के अंदर लगभग कितना घी इस्तेमाल होता है? वाज़ेह रहे कि आपके घर में मेहमान भी आते होंगे यकीनन। 10 से 12 किलो होता है। 10 से 12 किलो। अब एक पाउच जो है ना वो तकरीबन 500 रुपये आपको पड़ेगा, कम से कम, इससे कम में नहीं पड़ेगा। 500 रुपये कम से कम, या फिर 650 रुपये का एक पाउच पड़ेगा कुकिंग ऑयल का। ये इजाफा आपके बजट को के लिए मतलब उसके दायरे में आ जाएगा या गया बजट आपका? नहीं, बजट आउट हो रहा है। हो गया जी। इस चीज़ में अब किस तरीके से, इसका ऑल्टरनेट तो कोई हमारे पास है भी नहीं, क्या करेंगी अब आप? भाई जो अपनी अपनी ज़रूरत हैं, जो हम कपड़े वगैरह ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये खाने पीने में इस्तेमाल हो रहा है जो भी पैसा है। सर ये मैडम ये बताइए, ये इजाफा आपको लग रहा है कि इंतहाई नाइंसाफ़ी पर और आवाम की तकलीफ़ को बालाए ताक रखते हुए ये फैसला किया गया? जी, यही लग रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है आवाम। सर इजाफा आवाम का क्या राय है उनकी जो लेने के लिए आ रहे हैं? घी और तेल की कीमत में इजाफा तो बहुत रो रही है आवाम। तो बोल रही है 100 रुपये का किलो का इजाफा हो गया एक महीने के अंदर कम से कम। उनका बजट तो जाहिर बात है आउट होना ही है। 100 रुपये किलो, जिसका 5 किलो का खर्चा सीधे सीधे 500 रुपये बढ़ गए। जिसका 10 किलो का खर्चा 10,000 रुपये बढ़ जाते हैं उसके। 1000 रुपये अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको जी। एक ज़माना था कि जब आपका और हमारा ये एक्सपीरियंस, इतना तो मुझे भी याद है, एक वक्त ऐसा भी था कि 200-250 रुपये में आपका एक पाउच जो था, अब ये मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, ये याद रखिएगा, बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कुछ साल पहले मुझे याद है कि 250 रुपये में एक कुकिंग ऑयल का जो या फिर घी का जो, घी तो आ ही जाता था, उसमें एक किलो का जो था वो हो जाता था। आज वो ख्वाब लगता है कि कभी ऐसा वक्त भी हमने देखा था कि 250 रुपये में 300 में तो बेहतरीन किस्म का आपका एक जो दर्जा अव्वल का बेहतरीन किस्म का घी जो था वो आ जाता था 300 रुपये में। और ये मैं कोई बहुत पुरानी नहीं, मैं कुछ अर्से पहले, कुछ सालों पहले की सिर्फ बात बता रही हूँ। ऐसा क्या हो गया सर, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया इस आम आवाम ने कि आपने इनकी लुटिया ही डबो के रख दी? अब क्या करेंगी ये मुझे बताएं, इनके पास आखिरी हल क्या है? इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है घी का, या इसका क्या करेंगे? उबले हुए खाने नहीं खा सकते आप, पानी के अंदर खाने नहीं बना सकते, आप बना ही नहीं सकते आप बच्चों के घर के। और अगर आप पानी के अंदर खाने बनाएंगे तो आपके अंदर वो खाना नहीं खाएंगे, आप में एनर्जी नहीं आएगी, आप करेंगे कोई भी काम आप कर ही नहीं सकते। तो अब आप मुझे बताइए कि जब इजाफा किया करें किसी चीज़ के अंदर, ये तो देख लिया करें कि वो आवाम के तसरुफ़ में किस हद तक है। इंतहाई तसरुफ़ में आने वाला ये जो आइटम है, इसके ऊपर जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, होशरुबा एक जो है ना वो एक धचका है इस तमाम आवाम के लिए। मेरे साथ रहिएगा। अब ज़रा आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए हमारे यहाँ पे एक कसीर से भी कसीर तादाद वो है जो इन्हीं होलसेल मार्केट में आगे अपने घर का सौदा लेके जाती है। सिर्फ कुछ % लोग हैं ऐसे जो कि मॉल्स में या फिर ऐसी एक स्पॉट्स पे जाकर जो है वो अपनी ग्रॉसरी लेते हैं। तो उन आवाम का ताल्लुक़ जो है ना उन होलसेलर्स के साथ बहुत एक मजबूत एक उनका बॉन्ड होता है और उनको सही तरीके से पता होता है। सर एक मरतबा फिर थोड़े से बहुत ही शॉर्ट ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है इस ऑयल और घी की कीमतों में, जो कि जिसके बगैर आवाम का गुजारा ही नहीं है। ये फ़ैसला आपको और आम आवाम को मंजूर है या नहीं? आवाम को तो किसी सूरत में मंजूर नहीं हो सकता। बहुत हाइक हो गए प्राइस और इंटरनेशनली ये तेज़ी है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर देखे और थोड़ा सा मतलब सब्सिडी दे गरीबों को। सारी आबादी इधर गरीब लोगों की है और वो बेचारे पहुँच को जो है ना मकसद है वो नहीं कर सकते अफोर्ड। लूज़ तेल पे भी जो है ना गवर्नमेंट बाज़ दफ़ा बहुत पाबंदी लगाती है, परेशान करती है लोगों को। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लूज़ तेल को जो है उनको थोड़ा सा वो करना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए लोगों के लिए। प्लस ये कि ये आवाम की इस्तेदाद जो है ना
क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अच्छा, अगर हम ये बात हम हुकूमत को कहते हैं ना, तो हुकूमत के एक उनके पास से बहाना है, वो कह रहे हैं कि भाई IMF जो है, हम थोड़ी सी भी सब्सिडी की अगर लूज़ करते हैं आवाम की बेनिफिट के लिए, तो फौरी तौर पे IMF जो है ना वो तनाबे खींच के लग देता है, क्योंकि कर्जा लिया हुआ है उनसे। तो वो कह रहे हैं हम तो खुद बड़े मजबूर हैं। आपको समझ में आ रही है हुकूमत की कोई मजबूरी? नहीं, हुकूमत तो हमेशा मजबूर ही रही है। हाँ। और आवाम बेचारी पिसती रही है। ज़्यादा मजबूर आपकी नज़र में आम आवाम है या हुकूमत? देखिए, हुकूमत की अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन उनको अपने खर्चे अखराजात कंट्रोल करने चाहिए, ना कि वो लोगों के ऊपर डालें। आजकल अभी देखें आप खुद कि गरीब आदमी जो किराए के मकान में रहता है, उसकी 20 या 25 या 30 हज़ार सैलरी है, वो कैसे करेगा सर्वाइव? अगर मैं दर्जा दोम की बात करूँ, मैं दर्जा अव्वल की बात ही नहीं कर रही हूँ, दर्जा दोम की अगर मैं बात करूँ, एक मुतवस्सित घराने में 5 अफराद हैं, 4 अफराद कर लें, चलें 5 छोड़े 4 अफराद कर लें, 4 अफराद के एक घराने में तकरीबन मरते मरते भी, यानी कि बहुत ही कम किया, तो कितना तकरीबन कम से कम जो है वो ऑयल महीने भर का लगेगा? देखिए, ये अब बेचारे बहुत से लोगों, अब हमें तो ऐसा महसूस होता है कि जो पहले खपत थी, जो पहले मकसद ये है कि लोग वो करते कंज्यूम करते थे, उसका आधा रह गया। अब लोग में लग रहा है ऐसे जैसे लोगों ने एक टाइम खाना शुरू कर दिया है, और वो बेचारे बाहर जो है ना ऐसी चीज़ों पे उनका फोकस बढ़ गया है। रोल ले लिया 30 रुपये का, 40 रुपये का, मतलब घर में खाना पकाना अब इतना महंगा हो गया है कि ये एक लग्जरी में आने लगा है। सर, आपको ये काम करते हुए होलसेल का तकरीबन कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 15 साल हो गए इसका। 15 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। 15 साल में आपने क्या तब्दीली महसूस की है कि पहले वो आवाम जो खुला राशन लेके जाती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है? नहीं, बहुत कम होता जा रहा है। प्लस ये है कि लोग बेचारे जो हमारे पास मतलब ये है कि 5,000 का 8,000 का राशन लेके जाते थे, वो अब ऐसा मौका वो 1,000 2,000 ऐसे आ गए हैं वो, मतलब। तो ये बहुत एक मेजर मतलब ये है कि तब्दीली आई है और बहुत अफेक्ट करा है महंगाई ने। गवर्नमेंट को लाजमी देखना चाहिए इस तरफ, ये चीज़ नेसेसरी है और बेसिक नीड है ये। पहले कहा जाता था कि यूटिलिटी स्टोर पे जाके जो है ना, वहाँ पे आपको थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी चंद पैसों की। आजकल आपके यूटिलिटी स्टोर्स के भी मसले मसाइल शुरू हो चुके हैं, जो अगर आपको पता होगा कि उनकी बहाली के और उनके भी अलग जो है वो एक अलग चैप्टर, एक अलग ही बाब शुरू हुआ है उनका। मतलब आवाम अपना सर किसी दीवार पे मारे तो मारे किस जगह के ऊपर, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपने सुन लिया कि लोगों का जो राशन का जो मामला है, वो हर गुजरते साल के साथ बाकायदा तौर पे ये बात साबित करती है कि उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम से कम होती जा रही है। आप याद रखिएगा, खाली पेट आप किसी को मुहिब्बे वतन होने का आप उनको लेक्चर नहीं दे सकते। आप खाली पेट किसी भी शख्स को आप मजबूरी नहीं बता सकते कि IMF आपकी तनाबे खींच रहा है, अगर हम आपको ये सब्सिडी देंगे तो वो करेगा। आप नहीं उस खाली पेट को आप नहीं समझा सकते। एक भरा हुआ पेट और एक भरा हुआ दिमाग, वो आपको आप उसको उस तक की अपने लेक्चर, उसको तौजीहात अगर पेश करेंगे वो समझ जाएंगे। लेकिन आप अगर इनका पेट खाली रखेंगे ना, जो हो गया तकरीबन आम आवाम का, अगर वो 3 वक्त का खाना पहले खाते थे, आज वो 2 वक्त पे, और कुछ जगहों पे तो कहा जा रहा है कि लोगों को 1 वक्त का अगर खाना मिल रहा है ना, तो बस उसी पे गनीमत वो समझ रहे हैं। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किस किस्म की लॉयल्टी चाह रहे हैं? फिर किस किस्म की मुहिब्बे वतनी आप उनसे चाह रहे हैं? आपको लगता है वो दे पाएंगे? खाली पेट अगर आप कर सकते हैं तो करके दिखा दें। मेरे में इतने कट्स नहीं है कि मैं उनको कोई लेक्चर दूं या मैं उनको सब्र की तलकीन करूं। वो खाली पेट उसको जो है वो डाइजेस्ट कर पाएंगे। सर, घी की और तेल की, खाने के तेल की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया है, मंजूर है या नहीं? होने चाहिए, मगर यहाँ तो कोई है ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं है। वही 530, 540, 550 वही रिजल्ट आ रहा है। या आज तेल का रेट 330 है, अगले हफ्ते में 300 और 540 का हमें ले गए, तो 10 रुपये का हमें मिला है डिस्काउंट। यहाँ फ़ायदा क्या हुआ? आपके घर में तकरीबन कितना घी और तेल इस्तेमाल होता है? भाई हमारे घर में 4 अफराद है, ज़ाहिर बात है कम से कम 6 किलो तो इस्तेमाल होता ही होगा। बिल्कुल सही है। अब आप बताएं, अगर हमारे घर में 4, हमारी तनख्वाह क्या है? सिर्फ 18,000 रुपये। हम कैसे अफोर्ड करेंगे? सर, ये बताइएगा कि किसी भी चीज़ की कीमत में जो घर में इस्तेमाल हो रही है, उसकी कीमत में अगर 50 से 60 रुपये इजाफा हो जाता है, उसका अफेक्ट आपके बजट पे कितना पड़ता है? तकरीबन किस हद तक वो अफेक्ट होता है आपका बजट? काफ़ी अफेक्ट पड़ जाता है, बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें और मज़ीद खरीदी जाती है अगर हो तो। नहीं, अगर ज़्यादा कर दिया जाए फिर क्या होता है? वो तो और ही मज़े आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर तो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे बंदे आते हैं, कोई 50 का तेल ले रहा है, कोई 200 का ले रहा है, कोई 100 का ले रहा है।
अब कहाँ तक बंदा जिसकी जैसे हैसियत है वो कर रहा है। अब 700 रुपये एक बंदे की दिहाड़ी है, अब वो जब सौदा लेने आता था 1000 रुपये का, अब 300 रुपये कहाँ से डालेगा वो? फिर तो पेट ही काटेगा ना। 4 मेहमान आ गए तो फिर कहाँ से लाएगा? मेहमानों को बोला घर से खाना लेके आओ, तेल घी लेके आओ। ये तो कहता हूँ हम दो मेहमान आ जाएं 4, खाने का टाइम हो गया तो मेहमानों को क्या बोलेंगे? अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा, कभी ऐसा हुआ है ज़िंदगी में आप लोगों के साथ, ख़ास तौर पे इन 2 से 3 सालों में, कि किसी के इलेक्ट्रिक के बिल की वजह से या फिर ये जो कीमतों में इजाफा होता है, कभी तेल की कीमत में, कभी आटे की कीमत में, कभी चीनी, बहरहाल अभी अब तो करंटली जो है वो तेल और घी की कीमत में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से आपने अपने ऊपर कोई मतलब अपना हाथ तंग कर लिया हो अपनी किसी बहुत बड़ी ज़रूरत से, या अपने किसी बहुत, जैसे कि आपने नए कपड़े बनाने या आपने अपने बच्चों के नए कपड़े बनाने, लेकिन के इलेक्ट्रिक के बिल की वजह से या फिर घी की कीमतों की वजह से उसको बजट में मैनेज करने के लिए आपने सेक्रीफाइस किया? नहीं गया भाई, बिल्कुल ही नहीं हुआ ना। कहाँ से आपने कभी ऐसा? अरे भाई दिल को मारना पड़ता है, खाना तो ज़रूरी है, पहनना ओढ़ना तो है ही नहीं। जो 2 रोटी खा रहा है वो 1 रोटी खाएगा। कम से कम इतना असर होता है कि आपकी ज़िंदगी के मामूलात ख़राब हो जाते के हैं। बिल देखें, ये इस महंगाई देखें, घी तेल क्या करेगा इंडिया? अभी तो बिजली का बिल में दालें देखें क्या 100 रुपये पाव, सब चीज़ गवर्नमेंट क्या कर रही है? फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बिल अदा करने के लिए या आपके घी और तेल या आटे दाल चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, उसको मैनेज करने के लिए अपने बजट में आपने अपना कोई मतलब कोई नए कपड़े बनाने का कभी आपका इरादा हो, वो आपने स्किप कर दिया हो कि नहीं हो रहा, या फिर अपने बच्चों के लिए कभी ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ ऐसा। हाँ, बिल इतने आते। तो वो टाइम है कि 3 टाइम नहीं, 1 ही टाइम मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बच्चों का पेट हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। एक टाइम 1000 रुपये बिल आ रहा है, कहाँ से भरेगा? अभी 4 बंदों में 1 टाइम का खाना पीना, तीनों टाइम का कितने का पड़ेगा? गवर्नमेंट से पूछो ना कि कितने का पड़ेगा। अरे गवर्नमेंट से जब भी पूछते हैं वो अपनी मजबूरियां सुनाते हैं, वो ये कहते हैं हम तो मजबूरी, हमारे IMF के साथ मामलात, हमारे फला के साथ ताल्लुकात, हम तो हमारे साथ ही खाना पीना करे ना फिर गवर्नमेंट भी हम लोग के साथ। कम करेगी तो होगी ना, ये नहीं समझे? खर्चे क्यों कम नहीं करती है? गवर्नमेंट अपनी कभी मजबूरियां बताया करे ना। IMF का ये मामला हो गया है, अभी IMF के जो है वो ये मामला चल रहे हैं, या फिर इस वजह से इजाफा करना पड़ रहा है बादिल नौखासा, यानी कि अनविलिंगली हमें इजाफा करना पड़ रहा है, और आम आवाम से हम तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान के वसीतर मफाद में वो हमारा साथ दें। तो उनके लिए आम आवाम का मशवरा ये है कि ठीक है सही है, हम सब कुछ कर लेंगे, फिर आए हमारी तरह ही रोटी खाएं, हमारी तरह ही वो करें, आपका लाइफस्टाइल हमारी तरह होगा, 100 बिस्मिल्लाह, फिर आप 100 बिस्मिल्लाह। ये नहीं हो सकता कि आप एक बादशाह की तरह ज़िंदगी गुजारें और आम आवाम को आप एक जानवर की लाइन में खड़ा कर दें। शायद जानवरों की भी लाइफ जो होगी ना, वो मेरे ख्याल में कि जंगल में कम से कम कराची के इस तबके से ज़्यादा अच्छी उसकी ज़िंदगी होगी। ज़िंदगी लोगों ने अपने दिल मार दिए किसी का। आपको लगता है कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप अपने बच्चे को कोई अच्छा उसकी ख्वाहिश हो, बच्चों की ख्वाहिश का, कि मैंने सुना है माँ बाप जो होते हैं वो ढेर हो जाते हैं, वो वहीं पे वो जो है ना वो अपने आप को गिरा देते हैं। अगर बच्चे की कोई ख्वाहिश हो अपने ऊपर वो कर लेंगे, लेकिन अब बच्चे को नया जूता, नया यूनिफॉर्म, नया कपड़ा अगर दिलवाने की किसी बाप की ख्वाहिश है ना, आपने उस बाप से वो ख्वाहिश उसकी छीन ली। वो तिल मरता रहेगा जब उसका बच्चा उससे सवाल करेगा, वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने ज़िंदगी का दायरा इनके ऊपर इतना तंग कर दिया है कि ये बेचारे मैनेज नहीं कर पा रहे। ये ना अपना कपड़ा बना पा रहे हैं, ना अपने बच्चों का कपड़ा बना पा रहे हैं, ना उनके यूनिफॉर्म के खर्चे उठा पा रहे हैं। आपने एक इंसान की जो असल में पाकिस्तान और असल में कराची है वो है मुतवस्सत तबका, गरीब तबका, अशराफिया, आटे में नमक के बराबर उनकी तादाद मकदार। बस ये याद रखिएगा, ये है असल पाकिस्तान। आपने इसी पाकिस्तान को जो है ना आपने इसके ऊपर धारा चला दिया। अफसोस की बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, एक मुख्तसर से वक्फे में आवाम को थोड़ी सी रिलीफ देने के बाद फिर से एक दफ़ा जो है वो घी और तेल की, जो घर में पकाने का तेल और घी है, इजाफ़ा कर दिया गया है, और कोई 5-10 रुपए का इजाफ़ा नहीं किया गया, एक साथ 50-60 का कर दिया गया है। तकरीबन 120 रुपये का इजाफ़ा हुआ है, तकरीबन 105 और 90 रुपये का हर पैकेट पे कंपनी के पैकेट के ऊपर इजाफ़ा हुआ है। और पहली बात तो ये है कि ये अचानक रेट बढ़े, गवर्नमेंट की बिल्कुल भी इसमें पॉलिसी नहीं है कि ये एकदम शूट कैसे कर गई मार्केट। गरीब आदमी की पहुंच से ज़्यादा महंगा हो चुका है ये, और जब ज़ाहिर बात है ये घी तेल महंगा होगा तो और अशरियात भी महंगी होंगी। उस पर भी लोगों का रीज़न आता है कि यार हमारी चीज़ें सस्ती हैं और घी तेल महंगा है, तो इसलिए कि रेस्टोरेंट वगैरह में उन पर रेट भी बढ़ जाते हैं।
फिर घर में इस्तेमाल नहीं कर सकता आदमी चीज़ें। घी जो एक पाव लेने वाला है वो एक छिटाक लेने पे आ जाता है, जो 1 किलो वाला है वो आधा किलो पाव पे लेने वाला आ जाता है। तो जब महंगाई इतनी कर देंगे तो ज़ाहिर बात है गरीब आदमी का तो नुकसान ही है। तो जब दुकानदार को फैसिलिटी ये नहीं है कि एक तो माल महंगा, ऊपर से पुराने रेट का माल हम ग्राहकों को नहीं दे सकते और कंपनी वाले उससे ज़्यादा रेट बढ़ा देते हैं, तो जब लेने जाओ तो मज़ीद बढ़ा के लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। कुरैशी भाई ये बताइएगा कि आपको तकरीबन ये काम करते हुए होलसेल का ये कितना साल हो गए? मुझे 22 साल हो गए। 22 साल। 22 साल में क्या आपने ये बात नोट की है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद पे इसका असर पड़ा है? ये जो आए दिन की इजाफे, आए दिन की मजबूरियाँ हुकूमत की, सब्सिडी ख़त्म, सब्सिडी कम, या फिर इस तरह के मसाइल की वजह से जो आए रोज़ किसी न किसी चीज़ पे, जैसे कि अभी करंटली घी और तेल की कीमत में इजाफा हुआ है, इससे लोगों की कुव्वत ख़रीद पे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि उनका जो राशन किसी ज़माने में जो था वो खुला जाता था, अब ज़रा कम हो गया? मेरे पास एक पर्चा था 2011 का, तकरीबन उस वक्त बिल घर का राशन बनता था लोगों का 4,200 रुपये का, 4,100 रुपये का, अच्छी चीज़ें मिलती थी। अब जो बिल बनता है ना वो 16,000 से ऊपर का बनता है। 2011 में और 2024 के अंदर कम से कम 16-18 हज़ार रुपये का फ़र्क आ गया। सिर्फ 14 साल में फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ गया है, महंगाई उरूज कर गई है। अच्छा, ऐसा हुआ है कि लोगों ने पेट पे कोई पत्थर बांधने वाली हरकत की हो? जैसे कि हम सिर्फ ये किताबों में पढ़ते थे कि पेट पे पत्थर बांध लेना, क्या आपको लगता है कि लोगों ने अपनी खुराकें कम कर दी हैं? खुराक जो है लोगों की जो मार्केट का हाल ही नहीं है, खुराक क्या करेगा आदमी? 1-1 किलो आटा ले जा रहा है, 2 किलो आटा ले जा रहा है, कोई 10 किलो लेता ही नहीं है, 10 किलो चीनी लेता ही नहीं है। और किसी ज़माने में मेरे ख्याल में कि एक घर के अंदर एक महीने का जो था वो कोई 20 किलो के करीब भी आटा जाता था। बिल्कुल। अब वहाँ पर जो है वो 5 किलो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। सही है, रोज़ के रोज़ लेके जाते हैं लोग, रोज़ के रोज़ हाथ के हाथ लेके जा रहे हैं। जी जी, यही हाल है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई है और गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं है आवाम का। आवाम को निचोड़ रही है, बिल में निचोड़ रही है, राशन में निचोड़ रही है, किरायों में निचोड़ रही है। रोडों का हाल देख लो, बुरा है। पाकिस्तान का बुरा हाल किया हुआ है, कराची का बुरा हाल किया हुआ है। आवाम का कोई रहा सुकून नहीं है। आवाम का कोई सुकून तो छोड़ें, आवाम का तो ऐसा लगता है कि जैसे आवाम को इस तरीके से लोग जो हैं वो अपने आप को खुद अपनी ज़िंदगी को गर्दान रहे हैं। मेरे सामने यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमसे बेहतर शायद एक जानवर की ज़िंदगी होती होगी। हमें देखिए, जानवर की भी ज़िंदगी अच्छी होगी, इंसान की ज़िंदगी बहुत मट्टी कर दी है इन्होंने। इस वक्त आपको सियासी उफुक पे कोई ऐसा चेहरा नज़र आ रहा है कि आपको लग रहा हो कि कोई ऐसा मुआवजा हो सकता है 2025 में? क्योंकि दो महीने के बाद, बल्कि 2 महीने के बाद क्या, 1 महीने के बाद आपका 2025 खड़ा हुआ है। 2025 में कोई आपको उम्मीद नज़र आ रही है कोई अच्छे हालात की, या आपको लग रहा है 2025-24 से भी बुरा जाएगा? मेरे हिसाब से तो पाक फ़ौज के हालात अच्छे नज़र आ रहे हैं। पाक फ़ौज माशाल्लाह लगा ले, वो ज़्यादा बेहतर है। ये है आपके अवाम के ख्यालात। आपने आज तक आवाम के ख्यालात के तर्जुमानी करते हुए तो कभी कोई बजट ना बनाया, ना आज तक आपने उनकी मजबूरियों को समझा, ना आपको ये पता है कि उनकी ज़िंदगियाँ किस तरीके से घरों के अंदर कट रही हैं। तो आपको अभी तक पता ही नहीं है। इसी वजह से आप आवाम के घर में, उनके दिलों में घर करने में अभी तक आप ताहाल नाकाम रहे हैं। अब ज़रा एक तबका और है जो इससे मुतासिर होने के लिए जा रहा है। घरों की तो मैंने बात बता दी, जो होलसेलर्स हैं उनके भी आपको दुखड़े बता दिए। एक और तबका है जो मुतासिर होने के लिए जा रहा है इस वजह से, और वो है पकवान सेंटर। उस पकवान सेंटर में क्या इसके असरात होंगे और जो ऑर्डर तैयार होंगे वहाँ पर उस पर कितनी कटौती एक आम लोगों को देनी पड़ेगी? यानी कि अगर घी का इजाफा किया जा रहा है उसकी कीमतों में, तो आपको क्या लगता है कि पकवान सेंटर वाले जो हैं वो अपना बजट सेट नहीं करेंगे और उसकी जो प्लेंटी है वो क्या आम आवाम से वसूल नहीं करेंगे? वो कितनी पड़ेगी आपको और मुझे, ये भी ज़रा जान लेते हैं। पकवान सेंटर कितना मुतासिर हुआ है ये सेक्टर, ज़रा ये भी आपको दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि पकवान सेंटर, हम आखिर में प्रोग्राम के सूरत से आए हैं, अभी तो हम सिर्फ आम आवाम से जो होल सेलर्स हैं उनसे मालूम करते हुए आए हैं। उनकी तो एक अलग ही दास्तान है। सही तो जो एक टाका लगेगा वो तो लगता है आपको लगेगा, क्योंकि सारा काम आपका डिपेंड करता है घी और तेल के ऊपर। सर ये बताइए, ये होशरुबा जो इजाफा एकदम फिर हो गया है, जबकि इसमें कुछ अर्से पहले थोड़ी कमी की गई थी लेकिन बड़े मुख्तसर अर्से के लिए दोबारा से इसमें होशरुबा इजाफा हो गया। अब ये आपके बारे में आ रहा है या इसमें बजट में आ रहा है? मैडम मसला ये है कि पहले तो ऑयल आ रहा था, अभी बीच में सस्ता कर दिया था, महंगा कर दिया है। तकरीबन एक कनस्तर पे 2,000 से 2,200 रुपये बढ़ा है जी। तो अभी मज़ीद बोल रहे हैं कि और महंगा होगा। तो तकरीबन अगर हम ऐसे लगाएं तो कस्टमर को हम बताते हैं कि यार पैसे से महंगा हो गया, तो कस्टमर बोलता है हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक जनरली मैं आपसे अब एक हिसाब ले लेती हूँ। सर अब ये हो गया है एक कनस्तर 2 से 2,500 रुपये महंगा।
अब आपके पास एक शख्स आता है और वो ये कहता है कि घर के लिए खुदा न खास्ता उसके घर में अगर कोई मैयत हो जाती है या कोई भी किसी हवाले से उसको देख चाहिए, ये देख कितने रुपए उसे महंगी पड़ने वाली है? तकरीबन 1500 रुपये का फ़र्क आता है। 1000 से 1500 रुपये फ़ी देख पे खर्चा आता है। एक देख कितने की होती है तकरीबन, अगर चिकन बिरयानी की हो तो? चिकन बिरयानी 17,000 रुपये की देग है। अगर अब ये ऑयल पे पैसे बढ़े तो 18,000 तक की पहुंच गई है। 18,000 रुपये तकरीबन वो पड़ जाएगी। अब आप मुझे ये बताइएगा कि जो आप लोगों का ज़ाहिर है कि आप लोगों के तो ये लीटर वगैरह का तो मामला नहीं है, आपके तो कनस्तर आते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कीमत तो चलो ज़्यादा होगी, लोगों को ज़्यादा प्लेंटी अदा करनी पड़ेगी, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ पकवान सेंटर जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें क्वालिटी के ऊपर और वो जो दर्जा दोम या सोम है उसका इस्तेमाल शुरू कर दें रादर देन के दर्जा अव्वल के? मतलब जो अच्छे पकवान वाले हैं वो तो दर्जाए 2M या 100M पे नहीं जाएंगे, लेकिन वो तो दर्जा अव्वल ही इस्तेमाल करेंगे ना। मसला है कि हम अपनी क्वालिटी ख़राब नहीं कर सकते, तो हम तो क्वालिटी पे चलते हैं, लेकिन गरीब आवाम जो है वो पिस गई है। यानी कि इंस्टेड ऑफ मतलब दर्जा अव्वल और उसका वो जो है अगर हम देखें तो आप तो नहीं करेंगे, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि दूसरे जो है वो पकवान सेंटर ऐसा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, फिर पकवान वाला तो निकालेगा ना कहीं से। अगर उसको सस्ता पड़ेगा तो सस्ता तेल डालेगा, हर चीज़ सस्ती लेगा फिर वो। लेकिन ये हाँ, अब आपको लग रहा है कि जहाँ पर आपके पास 2 देगों के ऑर्डर्स आते होंगे उसमें ज़रा थोड़ा सा लोग भी अब ये कहते होंगे, या एक चले देग ले लेते हैं, उसमें लोग फिर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि भाई इसमें फिर गोश्त की कमी कर दें या फिर फ़ला चीज़ की कमी कर दें या उसकी चीज़, तो फिर ऐसा होगा क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर लोग अगर नहीं आता उसमें तो फिर बजट में नहीं आता तो फिर वो बोलते हैं गोश्त आप 7 किलो कर दो या 5 किलो कर दो, बजट में ले आओ इसको, तो लोग तो मजबूर है ना। मतलब ये किसी भी सूरत में आपके को मंजूर नहीं है? नहीं, ये ऑयल बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ी है और अभी ये 15-20 दिन में बहुत कीमत बढ़ गई। ये था हमारा जनाब आज का प्रोग्राम। आपको मैंने हर तबका दिखा दिया आज के प्रोग्राम में कि कौन कौन अफेक्ट होने के लिए जा रहा है। घर से कहानी शुरू होती है, होलसेल मार्केट से लेकर फिर पकवान सेंटर तक, और इसके अलावा और बहुत सारे आपको इसके जो है मुतासरीन मिलेंगे। मैं सिर्फ ये बात हुकूमत को बराबर कराना चाहती हूँ कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब आप किसी भी इस तरह की चीज़ जो कि जिसके बग़ैर आपके एक आम आदमी की ज़िंदगी का जो दारोमदार है वो उसी चीज़ के ऊपर है, उसके बग़ैर मुमकिन नहीं है। ऐसी सूरत में सर जब आप उसका इजाफ़ा किया करें ना, तो एक दफ़ा खुदा के लिए कोई बंदा भेजकर, भले आपके कदम मगर फ़र्ज़ करें कि ये तरद्दुद ना कर सकते हों या आपकी तबीयत पे गरां गुजरे, तो आप अपना कोई बंदा भेज के ना कम से कम 2 से 3 दिन के लिए किसी गरीब या फिर किसी मुतवस्सित तबके के किसी एक शख्स के घर पे उसको 3 वक्त का खाना ज़रा खिला के दिखा दिया करें, उसको ज़रा देखने दिया करें कि किस तरीके से उस घर का निज़ाम चल रहा है। हम कहाँ से अपनी ज़िंदगी जो है वो शुरू करके बैठे होते हैं और कहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल जो है उसको वो तकलीफ़ें बर्दाश्त ना करनी पड़े जो हमें बर्दाश्त करनी पड़ी हों। लेकिन हमारी ये जो आने वाली नस्ल है ना, ये इतनी बदनसीब है, जो ये हालात मईशत के हो गए हैं, इसकी वजह से ये अपने आप को इतना बदनसीब, बाकायदा तौर पे सर्टिफाइड बदनसीब ये नस्ल जो है वो तस्वुर कर ले कि इनके बड़े चाहने के बावजूद इनको एक लाइफस्टाइल नहीं दे पाएंगे। वो अगर अपने आप को तिल मार भी देना, तो जो हालात कर दिए गए हैं एक आम आदमी के लिए, वो अपनी अगली नस्ल के लिए वो सिर्फ शर्मिंदगी के अलावा उनको कुछ भी नहीं दे रहे। उनके सामने उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा कि वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, बावजूद 1000 कोशिशों के, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने आपको ऐसे हालात में छोड़ा ही नहीं कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। कौन है ऐसा जो इस वक्त जो है वो इस इजाफे को जो है वो डाइजेस्ट कर लेगा? कोई भी नहीं कर सकता। इशराफिया के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। वो जिनके घरों में कुक होते हैं और जिनको कोई किचन से लेना देना नहीं होता सिवाय इसके कि वो डाइनिंग टेबल पे आके अपने प्रोटोकॉल के साथ खाना खाएं, उस तबके के अलावा किसी तबके को आप खंगाल के देख लें, कोई भी इस फैसले को ना बर्दाश्त करेगा, ना वो किसी तरीके से उसको एडजस्ट कर सकता है। ये काश कि आपको बात समझ में आ जाए कि कभी कभी कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जो कि आपकी कोशिश के बावजूद बर्दाश्त नहीं हो रहे होते। ये मामला तकरीबन एक आम आदमी के किचन का, बस उसकी कहानी इतनी सी है कि वो उनको किसी भी सूरत में जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ इसके ऊपर सोचिएगा। जहाँ आपने पहले कुछ कमी कर दी थी, अभी कुछ मेहरबानी कर लें। आज का प्रोग्राम चीखुटा कराची बस यहीं तक। मुझे अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।